नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ प्रैक्टिस सेट 3 के साथ और इसमें आपको 60 प्रश्न हिंदी के कराए जाएंगे। इसी क्रम में लगभग 5 हिंदी के टेस्ट आपको कराए जाएंगे, जिसके पश्चात थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 3 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा अशुद्ध है? पहला है दाई, बी है स्व स्वत्व, सी है प्रारंभ और डी है मेहदी। तो याद रखिए, जो ए है दाई, ये उपयुक्त तौर पर नहीं लिखा हुआ है या अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा दाई। ठीक है, दाई, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। पहला है नूपुर, दूसरा है त्याज्य, तीसरा है विरहणी और चौथा है वांछनीय। तो याद रखिए, नूपुर जो है यह अशुद्ध है। ठीक है, नूपुर का शुद्ध रूप याद रखें, नूपुर। ठीक है, नूपुर, ये इसका शुद्धतम रूप है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। ठीक है, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण पूछा गया है। ए ऑप्शन है कच्छा, बी ऑप्शन है कच्छा, सी है ककशा और डी है कक्षा। ठीक है, तो इसका जो शुद्धतम रूप होगा, ठीक है, वो होगा कक्षा। ठीक है, कक्षा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही वाक्य भेद को पहचानिए। ठीक है, और वाक्य क्या है? राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। ठीक है, तो पहला है आज्ञावाचक वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य और डी है सरल वाक्य। तो राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, ये जो है ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य की परिभाषा है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, तो वाक्य क्या है? मैंने आज घर की सफाई नहीं की। ठीक है, तो पहला है संकेतवाचक वाक्य, दूसरा है संदेहवाचक वाक्य, तीसरा है निषेधात्मक वाक्य और चौथा है विधाना विधानवाचक वाक्य। तो याद रखिए, ये निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है सफाई नहीं की। ठीक है, इसमें निषेधाज्ञा दी गई है, तो इसलिए जो हमारा ये निषेधात्मक वाक्य होगा, सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमें इसमें संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है, हम हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर की शरण ली। दूसरा है, जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा। तीसरा है, आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी और चौथा है, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर की शरण ली। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ए वाला। ठीक है, संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्यों का अवयव द्वारा संयुक्त हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इसमें जो है एक से अधिक सरल वाक्य एक क्रमवार रूप में, ठीक है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द हमें इसमें चयन करना है। ठीक है, एक तरीके से हम कहते हैं बादल का पर्यायवाची हमें चुनना है। ए है अंबुज, बी है नीरज, सी है जलज और डी है अम्बुद। ठीक है, तो याद रखिए, यहाँ पे जो बादल का पर्यायवाची होगा वो होगा अम्बुद। ठीक है, क्या होगा? अम्बुद। डी ऑप्शन जो हमारा है ये सही होगा। ठीक है, इसके अलावा अंबुज, जलज, नीरज ये किसके हैं?
ये सभी किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमल के। ठीक है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न, इनमें से कौन बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ठीक है, बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए है अश्व, बी है वृषभ, सी है बलिवर्द और डी है गो। तो याद रखें, इसमें अश्व जो है, ठीक है, ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा जितने भी है वृषभ, बलिवर्द और गो, ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये बैल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अस्म का जो अर्थ होता है, ठीक है, अस्म किसका पर्यायवाची है? याद रखिए, अस्म का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, पर्वत अथवा पत्थर। ठीक है, पर्वत अथवा पत्थर। नेक्स्ट, धन का पर्याय है, धन का पर्यायवाची पूछा गया है धन का। ठीक है, पहला है अंक, बी है अर्थ, सी है स्वार्थ और डी है कोश। तो याद रखें, जो धन का पर्याय है ये है क्या है? अर्थ। ठीक है, अर्थ। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, दूध का पर्यायवाची नहीं है। ए का है दुग्ध, बी है पेय, सी है गोरस और डी है अमीय। तो याद रखिए, अमीय जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये अमृत का पर्यायवाची होता है, ना कि दूध का। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची होता है। अमीय, पीयूष, सुधा, जीवनोदक, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची है? अमृत के हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? ठीक है, तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। ए है विकास, बी है वृद्धि, सी है अपकर्ष और डी है उन्नति। ठीक है, तो याद रखें, यहाँ पे अपकर्ष जो है ये, ठीक है, तरक्की का विलोम होता है। ठीक है, ठीक है, उत्कर्ष माने होता है बढ़ोतरी और अपकर्ष माने होता है नीचे गिरना। ठीक है, अर्थात तरक्की में गिरावट होना, इसे कहते हैं अपकर्ष। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा की पर्यायवाची है? ठीक है, अभिलाषा की पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। ए है वन, बी है इच्छा, सी है विपिन और डी है दाव। तो याद रखिए, इच्छा जो है, ठीक है, ये अभिलाषा की पर्यायवाची है। ठीक है, विपिन किसे कहते हैं? विपिन वन को कहते हैं। ठीक है, दाव जंगल का पर्यायवाची है। विपिन, वन, दाव ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं? जंगल के, याद रखें, सभी के सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। इच्छा जो है वो अभिलाषा की पर्यायवाची है। 13वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, जंगल का समानार्थी पूछा है। ए है सुनसान, बी है अरण्य, सी है कस्बा और डी है नगर। तो याद रखें, अरण्य जो है, ठीक है, अरण्य वन का या फिर जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, समानार्थी शब्द है। 14वां प्रश्न देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची हमें देखना है। ठीक है, ए है भागीरथी, बी है सुरसरी, सी है अवतरणी और डी है मंदाकिनी। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अवतरणी नहीं है। ठीक है, अवतरणी। ठीक है, अवतरणी की गंगा का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? याद रखें, गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा का पर्यायवाची से। इसे कहते हैं देव नदी भी कहते हैं। ठीक है, देव नदी। ठीक है, इसे जानवी भी कहते हैं, जानवी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सुर सरिता भी कहते हैं। ठीक है, सुर सरिता, सुर सरिता भी कहते हैं। ठीक है, इसे विष्णुपदी भी कहते हैं, विष्णुपदी। इसके अलावा इसके अन्य कौन कौन से पर्यायवाची हैं? मंदाकिनी है, भागीरथी है, ठीक है, देव नदी है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो याद रखिए, अवतरणी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां प्रश्न, कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कौशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। ए है दक्षता, बी है कुशलता, सी है अभ्यागत और डी है पटुता। तो याद रखें, इसमें अभ्यागत जो है, ठीक है, ये कौशल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी कौशल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। हमें यहाँ पे क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है। ए है संताप, बी है अमर्ष, सी है वैमनस्य और डी है भीति। ठीक है, तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इसे कहते हैं अमर्ष भी कहते हैं। ठीक है, क्रोध को अमर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है 16वें का वो सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। ठीक है, वाक्य में मुख्य विशेष है, हमें यहाँ पे मुख्य विशेष बताना है। ठीक है, तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य विशेष कौन सा होगा? तो यहाँ पे मुख्य विशेष होगा प्राण। ठीक है, विशेष। ठीक है,
सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है, हमें यहाँ पे विशेष से बताना है। ए है व्यक्ति, बी है कृषकाय, सी है वह, और डी है दौड़ने लगा। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो याद रखिए, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष से होता है। और जो विशेषता बतलाई जाती है, जैसे कृषकाय, सूक्ष्मकाय, ठीक है, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब होगा विशेषण, लेकिन जो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो होगा विशेष से। ठीक है, याद रखें, इसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वो विशेष से है, हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में विशेष से कौन है? ठीक है, विशेष से का पहचान करना है। पहला है आकाशीय, दूसरा है आकाश, तीसरा है आराध्य, और डी है आश्रित। ठीक है, तो 19वें का जो बी ऑप्शन होगा आकाश, ठीक है, या विशेष है। ठीक है, आकाश का, अच्छा, अगर आकाश का पूछे विशेषण क्या होगा, तो याद रखिए आकाशीय। ठीक है, आकाशीय जो होगा ये इसका विशेषण होगा, लेकिन आकाश स्वयं में विशेष है। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं। कमीज का रंग नीला है, ठीक है, विशेष से पहचाने। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? यहाँ पे कमीज की विशेषता बतलाई जा रही है। किसका रंग नीला है? कमीज का रंग नीला है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। तो इस प्रकार से कमीज जो होगा वो विशेष से होगा। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, ए है परिमाणवाचक विशेषण, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, और डी है संख्यावाचक विशेषण। तो याद रखिए, जो चाय है, ठीक है, ये कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये चाय की विशेषता बतला रहा है। चाय फीकी है, ठीक है, अगर यहाँ कहा जाता चाय अच्छी है, चाय मीठी है, ठीक है, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, तो चाय क्या है? फीकी है। ठीक है, यह गुण बता रहा है चाय का, तो यह क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखते हैं। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, तो ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, और डी है परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे क्या, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? दूध की विशेषता बतलाई जा रही है। क्या दूध है? मीठा है। ठीक है, क्या है? कैसा है? मीठा है। तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, अच्छे, ठीक है, ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, और डी है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो 23वें का जो होगा सी ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण। बच्चे कैसे हैं? बच्चे किस प्रकार के बच्चे झूठ नहीं बोलते? तो याद रखिए अच्छे बच्चे। ठीक है, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो ये बच्चों की विशेषता बतला कि बच्चे कैसे, कौन से बच्चे झूठ नहीं बोलते? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन जो है 23वें का वो सही होगा। 24वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? ए काला, बी तुम, सी है शांत, और डी है आगामी। ठीक है, तो 24वें का कौन सा सही होगा? याद रखिए 24वें का तुम। ठीक है, ये सही होगा, तुम। ठीक है, तुम शब्द विशेषण ना होकर क्या है? ये सर्वनाम है, याद रखें सर्वनाम है। ठीक है, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है तब वो विशेषण होता है। ठीक है, ये स्वयं में एक सर्वनाम है। ठीक है, तो तुम क्या है? सर्वनाम। तो हमारा जो है बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं। कंठ का विशेषण होगा। ठीक है, कंठ का विशेषण क्या होगा? ए है कंठी, बी है काठी, सी है कंठक, और डी है कंठ्य। ठीक है, तो 25वें का जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि कंठ जो है वो, कंठ्य जो है वो कंठ की विशेषण विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26वां प्रश्न। अग्नि का विशेषण होगा। ठीक है, यहाँ पे अग्नि का विशेषण पूछा गया है। ठीक है, अग्नि का विशेषण होगा। ए है आगिक, बी है आग्नेय, सी है आग्निक, और डी है आगेय। तो 26वें का कौन सा सही होगा? ये आग्नेय सही होगा। ठीक है, यानी कि अग्नि से बना हुआ। ठीक है, कहते हैं आग्नेय अस्त्र। ठीक है, तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा।
27वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। ए है अदरक को आद्रक, ठीक है, बी है अनाड़ी का अनार्य, सी है अमी का अमियत अमृत, और डी है अपना का आत्म। तो याद रखें 27वें का जो डी है वो, ठीक है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो क्यों सुमेलित नहीं है? अपना का तो जो तत्सम होता है वो आत्म नहीं होता, वो आत्मन होता है। क्या होता है? आत्मना। ठीक है, आत्मना। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, आत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा 27वें का। 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। ठीक है, हमें अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानना है। ए है दैव, बी है पंख, सी है अक्षर, और डी है बच्चा। तो याद रखिए इसमें जो अक्षर लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका जो शुद्ध तत्सम रूप होगा वो होगा अक्षर। ना क्षरति इति अक्षरा। ठीक है, उसे कहते हैं ना क्षरति, इसे जिसका क्षरण ना हो सके उसे कहते हैं अक्षर। ठीक है, ना क्षरति इति अक्षरा। तो हमारा जो है सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। यह पिछले टेस्ट में भी हमने देखा था। ए है अटारिका, बी है अटालिका, सी है अट्टालिका, और डी है अट्टालिका। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर अट्टालिका जो है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, डी जो है वो राइट आंसर होगा। अटारिका होगा अट्टालिका, अट्टालिका का अर्थ होता है दीवार। 30वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, यहाँ पे हमें तत्सम रूप बताना है। ए है आज, बी है आंख, सी है अग्र, और डी है आग। तो याद रखें अग्र जो है, ठीक है, ये तत्सम रूप है। ठीक है, 31वां प्रश्न देखते हैं, अमी का तत्सम रूप। अमी का तत्सम रूप क्या है? ए है अमीय, बी है अमृत, सी है अमृत, और डी है अमीय। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तत्सम रूप पूछा है, तो 31वें का क्या होगा? अमृत। ठीक है, अमृत ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अमी का तत्सम रूप क्या है? अमृत है। ठीक है, 32वां प्रश्न है, तत्सम शब्द है। ठीक है, 32वां प्रश्न है, तत्सम शब्द है। ए है पृष्ठ, बी है माता, सी है काठ, और डी है आंचल। तो 32वें का क्या सही होगा? पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ जो है ये तत्सम रूप है। ठीक है, और यदि बात करें पृष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा, तो याद रखिए इसका पृष्ठ का तद्भव जो होगा, तद्भव ये होगा पीठ। पीठ जो है इसका तद्भव रूप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33वां प्रश्न, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, पहला है अक्षवाट, दूसरा है अक्षोट, सी है अक्षरोट, और डी है असरोट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, लोग अक्षवाट लगा के आते हैं। ठीक है, और ये पिछली बार ही पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिए अक्षोट जो है वो सही होगा, अखरोट का अक्षोट होगा। ये 3 स्टार का है, इसे जरूर से जरूर पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33वां प्रश्न। ठीक है, तो अखरोट का क्या होगा? अक्षोट होगा, ना कि अक्षवाट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34वां प्रश्न, अंगीठी का तत्सम है। ठीक है, अंगीठी का तत्सम पूछा गया है। ए है अग्निका, बी है अनिष्ठिका, सी है अग्निष्ठिका, और डी है अग्निष्ठिकी। ठीक है, तो अंगीठी का जो तत्सम क्या होगा? ये होगा अग्निष्ठिका। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 35वां प्रश्न, दिए गए शब्दों में से एक तत्सम शब्द है, उसे चिन्हित करना है। ठीक है, ए है पोथी, बी है पानी, सी है घर, और डी है अन्य। तो हमें यहाँ पे तत्सम जो है उसे इंगित करना है कि इन चारों में से तत्सम कौन सा है। तो याद रखें जो अन्न है, ठीक है, यह विशुद्ध तौर पर हमें दिखाई दे रहा है कि यह तत्सम शब्द है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखे हैं, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। ठीक है, अगहन एक हिंदी मास का रूप है। ठीक है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रव, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो ये हिंदी मास है। ठीक है, इसी में से एक है अगहन, तो अगहन का हमें बताना है तत्सम रूप क्या होगा। ए है अग्रहायण, बी है अगहण, सी है आग्रहण, और डी है अग्रासन। ठीक है, तो 36वें का जो सही होगा वो होगा अग्रहायण। ठीक है, यह अगहन का जो है तत्सम रूप है अग्रहायण। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखते हैं,
मन को हरने वाला इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, मन को हरने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। ए है मदमस्त, बी है मदमयी, सी है मनोहर और डी है अगमय। ठीक है, तो 37वें का क्या सही होगा? मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनोहर। ठीक है, 38वां प्रश्न देखते हैं। जो कहा ना जा सके, ठीक है, जो कहा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ए है अविश्वसनीय, डी है अकरणीय, सी है रहस्य और डी है अकथनीय। ठीक है, तो याद रखें 38वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा अकथनीय, जो कहा ना जा सके। ठीक है, अकरणीय, ठीक है, अकरणीय होगा जो किया ना जा सके, अविश्वसनीय जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, 39वां प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले गिना जाने वाला, ठीक है, वाक्य इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द क्या है? ए है अग्रहरी, बी है अग्रगणक, सी है अग्रगामी और डी है अग्रगण्य। ठीक है, तो 39वें का जो है डी ऑप्शन, ठीक है, ये सही हो जाएगा, अग्रगण्य। ठीक है, सबसे पहले गिना जाने वाला, तो इसका होगा अग्रगण्य। 40वां प्रश्न है। जहां जाना संभव ना हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ठीक है, जहां जाना संभव ना हो। ए है अगम, बी है सुगम्य, सी है आयत्र, डी है अजय। तो अगम, ठीक है, ये जो है राइट आंसर होगा, जहां जाना कठिन हो। ठीक है, जहां जाना संभव ना हो वो होगा अगम। ठीक है, और जहां जाना संभव हो, ठीक है, तो उसका होगा सुगम। 41वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए है ज्ञानी, बी है अज्ञ, सी है अज्ञ और डी है अज्ञानी। तो 41वें का क्या होगा? अज्ञ। ठीक है, जो ना जानता हो उसके लिए क्या है? अज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और ज्ञानी के लिए क्या है? ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान या जानकारी हो उसे कहते हैं ज्ञानी। ठीक है, अज्ञ किसे कहते हैं? जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, अज्ञ किसे कहते हैं? याद रखिए, जिसे जिसे जाना ना जा सके उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं अज्ञेय। ठीक है, और जिसे ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अज्ञानी। नेक्स्ट देखते हैं 42वां प्रश्न। जो पीने योग्य नहीं है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ठीक है, जो पीने योग्य नहीं है। ठीक है, ए है नापेय, बी है जहर, सी है अपेय और डी है अमृत। ठीक है, तो याद रखें अपेय, जो पीने योग्य ना हो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? अपेय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो ना जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ठीक है, जो ना जाना गया हो। ठीक है, ए है अज्ञात, बी है ज्ञात, सी है ना जान और डी है अनजान। तो याद रखें जो ना जाना गया हो उसके लिए शब्द का अज्ञात। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही होगा। 44वां प्रश्न देखते हैं। जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ठीक है, जो पढ़ा ना गया हो। ए है अपठित, बी है आस्तिक, सी है जटिल और डी है अपठनीय। ठीक है, तो याद रखें 44वें का जो राइट आंसर होगा वो अपठित सही होगा। ठीक है, अपठित। ठीक है, और अपठनीय किसे कहते हैं? जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे, सॉरी, जो पढ़ने योग्य ना हो। ठीक है, जो पढ़ने योग्य ना हो उसके लिए होगा अपठनीय। ठीक है, जो पढ़ने योग्य ना हो। नेक्स्ट देखते हैं 45वां प्रश्न। जिसकी आशा न की गई हो इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसकी आशा ना की गई हो। ए है अप्रत्याशित, बी है प्रत्याशित, सी है उपेक्षित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। और अपेक्षित किसे कहते हैं? जिसकी अपेक्षा की जाए। ठीक है, प्रत्याशित, जो जिसकी आशा की गई हो उसके लिए प्रत्याशित शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46वां प्रश्न। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। ए है अपठित, बी है अनुमोदन, सी है अध्याहरण और डी है परिकल्पना। तो 46वें का जो है अध्याहरण, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो ज्ञात या कल्पित हो तथ्यों के आधार पर। 47वां प्रश्न है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है वह है। ठीक है, हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए है मेरा प्राण संकट में है,
बी है सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। सी है अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई। और डी है महादेवी वर्मा जो है छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें उपयुक्त जो है सही कथन का पहचान करना है। तो याद रखिए जो हमारा डी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ठीक है, और मेरा प्राण संकट में है, इसका क्या होगा, मेरे प्राण संकट में है, मेरा नहीं होगा, मेरे प्राण संकट में है। ठीक है, मेरे प्राण, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो इसका होगा सोमवार को रेलवे के कई नहीं अनेक कर्मचारी। ठीक है, क्या होगा इसका, अनेक कर्मचारी गिरफ्तार हुए। ठीक है, और सी जो है अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई। ठीक है, तो मृत्युदंड स्वयं में एक सजा होती है, तो यहाँ पे की सजा नहीं होगा, अपराधी को मृत्युदंड दी गई। ठीक है, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, सॉरी, की सजा नहीं, मृत्युदंड स्वयं में एक सजा है। ठीक है, 48वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला दिया हुआ है लता ने दो चिट्ठियां लिखी। दूसरा है लता ने दो चिट्ठी लिखी। सी है लता ने दो चिट्ठी लिखी। और डी है लता दो चिट्ठी लिखी। तो 48वें का क्या सही हो जाएगा, याद रखें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, लता ने दो चिट्ठियां लिखी। ठीक है, चिट्ठियां, ए ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए है भारत में अनेक बोली हैं। बी है भारत में अनेक बोलियां हैं। सी है भारत में अनेक बोलियां हैं। और डी है भारत में अनेकों बोली है। ठीक है, तो 49वें का जो उपयुक्त कथन होगा वो होगा सी। ठीक है, भारत में अनेक बोलियां हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, ए है लड़की दौड़ती है। बी है शहर अच्छा है। सी है बादशाह खांसती है। और डी है होटल ठीक है। ठीक है, तो हमें इसमें उपयुक्त अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध। तो ए है बादशाह खांसती है, बादशाह स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका जो होगा बादशाह खांसती नहीं होगा, खांसते हैं। ठीक है, क्या होगा, खांसते हैं, खांसते हैं। ठीक है, ये जो होगा उसका उपयुक्त होगा। ठीक है, 51वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट 52वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द का चयन करना है। ठीक है, ए है अमन, बी है चक्षु, सी है अग्नि और डी है अंबर। तो याद रखिए अवनि माने होता है धरती और अंबर माने होता है आकाश, तो हमारा डी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का विलोम शब्द है। ठीक है, प्रकाश का क्या होगा विलोम शब्द, ए है अंधेरा, बी है अधियारा, सी है तम और डी है अंधकार। तो प्रकाश का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंधकार। ठीक है, सी है, सॉरी 54वां प्रश्न है, साहचर्य का विलोम होगा। ठीक है, ए है वैमनस्य, बी है असहयोग, सी है विनियोग और डी है अलगाव। तो याद रखिए सहचर्य का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वैमनस्य। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सहचर्य का विलोम शब्द है, ए है वैमनस्य, बी है असहयोग, सी है विनियोग और डी है अलगाव। तो याद रखिए जो सहचर्य का जो विलोम शब्द होगा, ठीक है, वो होगा अलगाव, डी। ठीक है, सहचर्य माने साथ में रहना और डी अलगाव माने अलग अलग। ठीक है, 55वां प्रश्न है, स्पृश्य का विलोम शब्द है। ठीक है, ए है स्पृश्य, डी है बी है अस्पृश्य, सी है अस्पृश्य और डी है अस्पृश्य। ठीक है, तो स्पृश्य का जो विलोम शब्द क्या होगा, तो स्पृश्य का होगा अस्पृश्य। ठीक है, अस्पृश्य। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न, साधु का विलोम शब्द होगा क्या, ए है साधुनी, बी है सन्यासी, सी है साध्वी और डी है असाधु। ठीक है, तो 56वें का जो डी है वो राइट होगा। ठीक है, यदि ये पूछता लिंग के आधार पर विलोम पूछता तो उसका होता साध्वी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण विलोम पूछा है, ठीक है, होगा उसका असाधु। ठीक है, 57वां प्रश्न है, सहोदर का विलोम होगा। ठीक है, ए है परोदर,
बी है अधर, सी है अन्योदर और डी है कुधर। तो 97 का जो सी ऑप्शन होगा, ठीक है, अन्योदर जो है ये सही होगा। सहोदर माने एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वालों के लिए सहोदर का शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि अन्योदर यानी कि अन्य यानी दूसरी माँ के जन्म पेट से जन्म लेने वालों के लिए अन्योदर का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सहोदर का क्या होगा, अन्योदर, इसका विलोम होगा, ठीक है। 58वां प्रश्न देखते हैं, संतोष महाधन है, ठीक है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा, संतोष का क्या होगा, तो असंतोष होगा। ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा 58वें का ए। 59वां प्रश्न देखते हैं, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है, ठीक है, लौकिक जगत, ठीक है। तो लौकिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अलौकिक, ये जो है राइट आंसर होगा। और सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं, यस का विलोम होगा, ठीक है, ए है हानि, बी है अपमान, सी है अपयश और डी डी है दुर्भाग्य। तो 60वें का जो होगा सी, ठीक है, यस का होगा अपयश, ठीक है, इसका विलोम शब्द होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिस सेट 3 के 60 प्रश्नों को हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट 4 को नेक्स्ट डे हमारा प्रैक्टिस सेट 4 जो है वो हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 5 प्रैक्टिस सेट को कराने के बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।